Welcome to D. Kumar Life Science classes. I am Dhirendra Kumar. Today we discuss the most important topic, sticky and blunt end, and also discuss linker and adapter. This video is important for GATE as well as CSIR. और आपके जो भी आप BSc, BTech, MTech, MSc स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, ये कोर्स के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक को। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टिकी इंड। अब स्टिकी इंड की हम लोग बात करें तो स्टिकी इंड का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे न्यूक्लियस एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जीन क्लोनिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम लोग जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, आपको कट करके जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में कट हो जाता है और आपके जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरहैंग हो जाते हैं। द एंड ऑफ द कट हैव एन ओवरहैंगिंग पीस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, this is known as sticky end because they are able to form base pair with any DNA molecule that contain the complementary sticky end। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि जब हम लोग लाइगेशन करते हैं, जब हम लोग डीएनए को कट करते हैं, किसी दूसरे कोई भी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है हम उसको प्लाज्मिड के साथ कट जोड़ते हैं, तो वहां पे यदि स्टिकी एंड फॉर्म नहीं होता है, स्टिकी एंड मतलब होता है कि जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है एक दूसरे क्या है, जो ओवर हैंगिंग डीएनए मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, क्योंकि स्टिकी एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ लाइगेशन, क्योंकि स्टिकी एंड जो होते हैं आपके लाइगेशन की इफिशियंसी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आफ्टर डाइजेशन ऑफ ए डीएनए विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द एंड लेफ्ट have one strand overhanging the other to form a short single strand segment. This overhanging will easily reattach to other end like it and are known as sticky end। तो इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब डीएनए आपके कट हो जाते हैं और ये डीएनए आपके कहते हैं वन स्ट्रैंड क्या होता है, दूसरे स्ट्रैंड क्या होते हैं आपके ओवरहैंग करते हैं, शॉर्ट जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीन क्लोनिंग में। एग्जाम्पल की बात करें हैं, द BAM-H1 एंजाइम कट एसिमेट्रिकल विद इन द रिकॉग्नाइजेशन साइट सच दैट ए शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड सेगमेंट एक्सटेंड टू द 5 प्राइम। अब इसमें देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे BAM-H1 क्या है, दे फॉर्म स्टिकी एंड। अब यहाँ पे देखा जाए जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, जब हम BAM-H1 यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये जो आपका BAM-H1 है जो GGATCC ये आपका सेगमेंट को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये आपका जो यदि हम BAM-H1 यूज करेंगे तो यहाँ पे डीएनए को जो क्या करेगा, ये आपको देखा ओवरहैंग कर देगा, देखा सिंगल स्ट्रैंड क्या ओवरहैंग हो गया, इसी बोलते हैं स्टिकी एंड। बच्चों हम लोग क्या होते हैं, स्टिकी एंड। अब कैसे हुआ देखिए, यहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, ये डीएनए मॉलिक्यूल कट होता है तो क्या होता है आपके यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल क्या होता है, ओवरहैंग, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिकी एंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है जो BAM-H1 होता है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो कट होगा ना वो 5 प्राइम से होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे एंजाइम की बात करें KPN1, ठीक है, यल की हम लोग बात करें, KPNL की बात करें तो ये जो आपका एंजाइम N1 की हम बात करें तो ये जो एंजाइम आपका होता है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को ओवरहैंग करता है ये 3 प्राइम पे कट करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 प्राइम था, यहाँ पे देखा था आपका 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो यहाँ पे देखा जाए जो डीएनए को कट करेगा ना वो देखिए आपका 3 प्राइम एंड से कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 प्राइम एंड से कट कर रहा है, 5 प्राइम से नहीं कट कर रहा, 3 प्राइम से कर रहा है। तो इसका जो कटिंग जो सीक्वेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, CCATG। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। तो देखा जाए डीएनए कहाँ हुआ, 3 प्राइम, यदि 3 प्राइम से आपका डीएनए कट हो रहा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टिकी एंड देखिए फॉर्म हो गया, ओवरहैंगिंग यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ये एंजाइम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो KPN1 जो एंजाइम होता है ये जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग फॉर्म करेगा, ये कट करेगा डीएनए को 3 प्राइम्स, लेकिन BAM-H1 जो होता है वो डीएनए को क्या करेगा, वैसे शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड
ओवर हैंगिंग का काम करेगा, एक कैसे करेगा, ये 5 प्राइम एंड पे क्या करेगा, कट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आप लोग बहुत केयरफुली इसको ध्यान दीजिएगा। मेनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मेक ए सिंपल डबल स्टैंडर्ड कट इन द मिडिल ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस रिजल्टिंग इन द ब्लंट एंड या फ्लश एंड। ये दोस्तों देखा जाए ब्लंट एंड मतलब क्या है, बहुत से आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मिडिल से कट कर देते हैं, उसी क्या बोलते हैं ब्लंट एंड, माने मिडिल से कट करना। वहां पे क्या होगा, जो एंड होगा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। जैसे आपको बात करें PVU सेकंड एंड ALV1 आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लंट एंड कटर। ये ब्लंट एंड के, ब्लंट एंड को हम बच्चों क्या बोलते हैं, फ्लश एंड भी बोलते हैं, बात पूछा जा चुका फ्लश एंड। ब्लंट एंड इज आल्सो नोन एज नॉन कोहेसिव एंड। अब देखा यहाँ पे नॉन कोहेसिव एंड की बात करते हैं। अब देखा जाए दोस्तों ये आपका है कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे देखा जाए आपका सीक्वेंस है। जब यहाँ पे ALU1 आपने यूज किया तो क्या किया, डीएनए को देखिए यहाँ इन बिटवीन से, यहाँ से देखिए आपको कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लंट एंड बन गया। अब क्या है, यहाँ पे स्टिकी ओवरहैंगिंग हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि सभी एंजाइम नहीं होते, कुछ एंजाइम होते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं। ये ब्लंट एंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे BSc MSc BTech MTech करते हैं तो श्योर आता है, उनके एग्जाम्पल भी आते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड आल्सो। तो नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी एंड ब्लंट एंड। दिस इज द example of the sticky and blunt. This is the most important for GATE, for CSIR NET, for BCIL examination and other competitive exam related to your courses. तो इसमें बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। हम लोग बात करें, देखा दिस द एंजाइम, दिस द एंजाइम, दिस द सोर्स टू बी आइसोलेट दिस एंजाइम। ये आपके सोर्स होते हैं जिससे हम एंजाइम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इनका ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है। जैसे हम बात करें इकोआरवन का जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा, जब हम इस एंजाइम को यूज करेंगे तो डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा GAATTC, मतलब क्या है, इसी सीक्वेंस पे क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और देखा जाए यहाँ से 5 प्राइम से कट करके इसको अलग कर देता है। तो अब देखा जाए यहाँ पे दोस्तों देखा यहाँ पे क्या हो, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग हो गया। तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिकी एंड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट POV सेकंड। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट CAGCTG है। तो देखा जाए यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ बिटवीन से कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्लंट एंड। तो देखा जाए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्टिकी एंड ब्लंट। तो देखा जाए यहाँ पे दोस्तों ब्लंट एंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे ब्लंट एंड भी आपका फॉर्म हो गया, ब्लंट एंड हो जाता है, यहाँ पे स्टिकी एंड हो गया, ये ब्लंट एंड। तो देखा जाए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके क्या है, आपके स्टिकी एंड ब्लंट एंड दोनों क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है साउ 3A। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाए, यहाँ पे जो डीएनए को कट करता है ना, यहाँ 5 प्राइम और G के बिटवीन में, बाकी देखा जाए यहाँ पे कोई ना कोई एक न्यूक्लियोटाइड आपका है। लेकिन क्या हुआ, ये आपका एंजाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं सीक्वेंस। ये देखा जाए GATC। अब जो डीएनए को कट कर रहा है ना, यहाँ 5 प्राइम से देखिए यहाँ कट करके रिमूव कर दे, देखिए यहाँ से कट करके आपको रिमूव। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। इसको हम लोग कैसे क्या डिस्कस, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, देयर सोर्स एंड रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड एग्जांपल ऑफ द स्टिकी एंड ब्लंट एंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर ए पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन ए डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज लेंथ। कोई भी आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, एक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड, और तो उसके कट करने के लिए कौन सा एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, और हर एक एंजाइम क्या आपको होता है, एक नंबर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है कि इतना रिकॉग्नाइज करके तभी डीएनए को क्या करेगा, कट करेगा। हम उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस सीक्वेंस की फ्रीक्वेंसी को या उसकी लेंथ को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें देखा है ए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जैसे GATC शुड बी अकर वंस एवरी। अब देखा जाए 4:256 न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी जो आपका लेंथ हो जाएगा ना, आपका इतना होगा। या हम बात करें हेक्सा न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं जैसे GGATCC, 1 से हम बात करें तो 4⁶, तो आप कितना जाए। तो ये बच्चों पूछा जाता है उसका रिस्ट्रिक्शन लेंथ। यदि कोई भी आपका 6 न्यूक्लियोटाइड या 4 न्यूक्लियोटाइड का कोई सीक्वेंस है, उसको यदि हम लोग कट करते हैं न्यूक्लियोज एंजाइम से,
तो उसके कितने लेंथ फॉर्म होंगे, ये लेंथ न्यूक्लियोटाइड आपको बच्चों याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकर एंड एडॉप्टर। लिंकर एंड एडॉप्टर आप केमिकली सिंथेसाइज शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्या होते हैं जो लिंकर एंड एडॉप्टर होते हैं ये केमिकली क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि देखा जाए स्टिकी एंड बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां लाइगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि आपका ब्लंट एंड बन गया तो वहां पे लिंकर एंड एडॉप्टर का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। लिंकर पोजेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज साइट, दे कैन बी लाइगेट टू ब्लंट एंड ऑफ एनी डीएनए मॉलिक्यूल एंड कट with specific restriction to nuclei to produce DNA fragment with sticky। अब इसमें देखा जाए दोस्तों जो ब्लंट एंड जो होता है, ब्लंट एंड क्या करेगा आपस में की कॉम्प्लीमेंट्री होती नहीं, क्योंकि वहां सिंगल स्टैंड ओवर हैंगिंग नहीं होता, वहां पे जो है डीएनए कट करेगा मिडिल से कट करेगा तो वहां ओवर हैंगिंग नहीं होता। तो यहाँ पे स्टिकी एंड के लिए कन्वर्ट करने के लिए लिंकर एंड एडॉप्टर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल, केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको क्या करते हैं, लिंक करने में ये आपके हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडॉप्टर की बात करते हैं। एडॉप्टर कंटेन स्टिकी आर कोहेसिव एंड। हमने क्या बोला था, ब्लंट एंड में क्या बोला था, नॉन कोहेसिव। स्टिकी एंड को क्या बोला, कोहेसिव। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है जो आपका सिंगल स्टैंड ओवर हैंगिंग है तो वहां पे क्या है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। दे आर यूजफुल टू लाइगेट टू डीएनए फ्रेगमेंट विथ ब्लंट एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द डीएनए फ्रेगमेंट हेल्प टू लिंकर और एडाप्टर और फाइनली लाइगेट टू द वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। दिस इज द फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल, दिस द लिंकर। अब देखा जाए यहाँ पे देखिए लिंकर और डीएनए मॉलिक्यूल आपस में लिंक हो गए, लेकिन यहाँ पे देखा जाए बन गया क्या, एडॉप्टर, सॉरी यहाँ पे ब्लंट एंड बना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। इको R1, जो इको R1 क्या करेगा, वो दोनों एंड को क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा। कट करने बाद क्या करेगा, उसको कोहेसिव एंड बना देगा। अब कोहेसिव एंड दोस्तों यहाँ पे बना है, एडॉप्टर है आपके। यदि हमारा फॉरेन जीन है, यदि लिंकर के थ्रू हम करना चाहते हैं तो ऐसा होगा, एडॉप्टर के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होता है। ये आपका फॉरेन जीन हो गया, तो ये एडॉप्टेड मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री आप बना देते हैं। तो एडॉप्टेड को ऐड करेंगे तो देखा जाए यहाँ पे भी क्या होगा, कोहेसिव एंड बन गया कि नहीं दोस्तों। तो लिंकर के थ्रू भी हम कोहेसिव एंड बना सकते हैं और एडॉप्टर के थ्रू भी क्या है, कोहेसिव एंड बना सकते हैं। जब कोहेसिव एंड बन जाता है तो ये क्या होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम से लाइगेशन। अब देखा जाए ए स्टैंड क्या होता है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माने जो भी आपका ब्लंट एंड है उसको स्टिकी एंड में क्या करना, यदि ब्लंट एंड स्टिकी एंड में नहीं कन्वर्ट होगा तो वहां पे डीएनए लाइगेज नहीं होगा। तो यहाँ पे यूज ऑफ लिंकर वही होता है और एडॉप्टर का वही यूज होता है कि आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना, फॉर्म करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जिसमें आपका लिंकर है ब्लंट एंड वाइल एडॉप्टर है स्टिकी एंड। जो लिंकर होता है देखिए यहाँ पे ब्लंट एंड है ना, ब्लंट एंड यहाँ बन गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एंजाइम यूज करना पड़ेगा कट करने के लिए, मतलब उसको ब्लंट एंड में ब्लंट से स्टिकी करना। लेकिन जब हम एडॉप्टर यूज करेंगे तो एडॉप्टर में क्या होगा, हमको कोई भी आपको अनदर एंजाइम यूज नहीं करना पड़ेगा कट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास स्टिकी एंड है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें देखा जाए हम एडॉप्टर की बात करते हैं, कैसे आपको कन्वर्ट करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे टिपिकल एडॉप्टर की बात करते तो एडॉप्टर में क्या होता है, स्टिकी एंड। जैसे देखा जाए आपका ये देखा जाए सिक्वेंस क्या है आपका स्टिकी एंड। तो एडॉप्टर जो होगा ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। और वहां पे जो आपका ब्लंट एंड जो आपका होगा, ठीक है, जो ब्लंट एंड है, जैसे डीएनए ब्लंट एंड है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए एडॉप्टर हमने ऐड कर दिया तो उसको लाइगेट कर देंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वहां पे ज्वाइंट। इसका मतलब क्या है, एडॉप्टर के पास क्या होता है, स्टिकी एंड होता है और लिंकर के पास क्या होता है, ब्लंट एंड होता है। तो ये आपका क्या है, एक आपका कन्वर्जन होता है, कैसे हम लोग करते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखा जाए ब्लंट एंड यदि हम लोग जीन कॉलोनी में यूज करेंगे तो वहां पे लाइगेशन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं एडॉप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें देखा जाए ये आपका एडॉप्टर हो गया, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका एडॉप्टर हो गया। यहाँ पे देखा जाए स्टिकी एंड बना हुआ है, तो स्टिकी एंड और बाद दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, लाइगेशन यूजिंग एडॉप्टर। तो देखा जाए ये जो एडॉप्टर हमने क्या करता है, जो आपका फॉरेन जो ब्लंट एंड है, ये देखिए ब्लंट एंड आपका डीएनए है, ब्लंट एंड है, तो इसको क्या करते हैं, एडॉप्टर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते। तो एडॉप्टर ऐड करने बाद देखिए ये क्या हुआ, एडॉप्टर यहाँ पे जुड़ गया। एडॉप्टर जुड़ होने बाद तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, यहाँ पे लोग एंजाइम यूज करते हैं, काइनेज एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो स्टिकी एंड था, एडॉप्टर था, वो क्या हुआ, डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए ज्वाइंट होते चले। तो पी टर्मिनल पे क्या होंगे, डीएनए मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, आपके ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखा जाए डीएनए ज्वाइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये आपका जो आपका एडॉप्टर था वो क्या कर दिया,
ब्लंट एंड को लिंकर मतलब क्या सॉरी आपके स्टिकी एंड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या होता है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों में होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस नोट्स को बनाने के लिए हमने डिफरेंट बुक का यूज किया, ये आपके हमने यहाँ मेंशन किया, दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको जल्दी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे लाइगेज एंड अदर मॉडिफाइंग एंजाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में डिस्कशन कर लिया था, एक्सो एंड इंडो डिटेल में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था लिंकर एडॉप्टर की बात किया था, स्टिकी एंड ब्लंट एंड का। इसके बाद हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करेंगे लाइगेज एंड अदर मॉडिफाइंग एंजाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोग को शेयर करें, जिससे कि बेनिफिट हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।